यह आंदोलन बच्चों का अपना स्वतंत्र आंदोलन है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। बच्चे जो कर रहे हैं अपने स्वेच्छा से अपनी बात को कहना चाह रहे हैं। ये केवल वही है कि मौके की तलाश है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो बच्चों को हम भड़का करके बच्चों का नुकसान हो या हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनको नुकसान हो, कुछ नई घटना हो, कुछ बड़ी घटना हो। ये सब प्रयास सफल नहीं होंगे, इस देश में संभव नहीं है। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री करौली शंकर दास जी महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने छात्रों के आंदोलन, विपक्ष की भूमिका और सरकार की जिम्मेदारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि छात्रों की मांगे जायज हैं, लेकिन आंदोलन को हिंसक और राजनीतिक बनने से बचाना जरूरी है। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री करौली शंकर दास जी महाराज ने कहा कि आंदोलन को राजनीतिक रंग देने और हिंसक बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इससे सबसे अधिक नुकसान छात्रों के भविष्य का होगा। भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है। भारतवर्ष संस्कारों का देश है। एक एक बच्चे में उनके माता पिता से, उनके पीछे से, परंपराओं से संस्कार ही संस्कार हैं जो अपने देश को सर्वोपरि मानते हैं। ये भी हमारे संस्कारों में शामिल है। वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने वाले नौजवान कभी भी देश तोड़ने की बात नहीं कर सकते। ये कुचक्र और ये साजिश इस देश में जैसा कि नेपाल में हुआ वैसा इस भारत में होना कभी भी संभव नहीं है। ये दिन में देखने वाले स्वप्न जैसा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह आंदोलन बच्चों का अपना स्वतंत्र आंदोलन है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। बच्चे जो कर रहे हैं अपने स्वेच्छा से अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, इसीलिए सार्थक बात नहीं हो पा रही है। गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं। दोनों तरफ संयम की आवश्यकता है और मेरे ख्याल से इसमें सभी लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कि ये मामला जल्दी से जल्दी शांत हो, उसका निराकरण कोई निकले ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और भारत सरकार भी हमारी सुरक्षित बनी रहे ताकि सभी का भविष्य सुरक्षित रहे। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री करौली शंकर दास जी महाराज ने छात्रों से शांतिपूर्ण और सही मंच के माध्यम से अपनी बात रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है और समाधान की दिशा में प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा। ये केवल वही है कि मौके की तलाश है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो बच्चों को हम भड़का करके बच्चों का नुकसान हो या हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनको नुकसान हो, कुछ नई घटना हो, कुछ बड़ी घटना हो। ये सब प्रयास सफल नहीं होंगे, इस देश में संभव नहीं है। इस देश का युवा बहुत जागरूक है। इस देश का जो युवा इस समय बहुत कूट कूट के देशभक्ति भरी हुई है। अपने देश का नुकसान, देश को खंडित करने का कोई प्रयास किसी नवयुवक के द्वारा कभी नहीं होगा, क्योंकि सबके अंदर एक ही बात है, भारत माता की जय। इसलिए विखंडित करने का कोई प्रश्न नहीं, ना कोई शक्ति ऐसी है जो भारत को विखंडित कर सके। आंदोलन तो जितने भी और दलार हैं वो केवल दिशाहीन कर रहे हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों की जो मांगे हैं वो कहीं दूर नेपथ्य में चली गई हैं और केवल हिंसक आंदोलन हो जाए, हिंसा में कि वो लोग खत्म हो जाएं, मर जाएं, चपेट में आ जाएं, घायल हो जाएं, सरकारें बदनाम हो या बच्चे बदनाम हो, इसी पे काम चल रहा है। कुल मिला के ये काम चल रहा है कि ये आंदोलन हिंसक हो जाए। तो मैं तो बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि बहुत ही सावधानीपूर्वक अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए सही मंच की तरफ रहें, गलत मंच की ओर कभी ना जाएं, नहीं तो आपका भी नुकसान होता है और समाज का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। बच्चों की मांगें जो जायज़ हैं, मुझे लगता है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और विचार कर रही है। कुछ ना कुछ सलूशन इसका जरूर निकलेगा। कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों की ओर से जो लगातार मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर धरना खत्म नहीं होगा। प्रश्न के जवाब में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री करौली शंकर दास जी महाराज ने कहा कि अगर किसी मंत्री का इस्तीफा देने से नकल रुक सकती है तो एक नहीं 4 मंत्रियों का इस्तीफा हो जाना चाहिए। उस समाधान पर बात करनी चाहिए।
किसी मंत्री का इस्तीफ़ा देने से अगर नकल रुक सकती है तो एक नहीं 4 मंत्रियों को इस्तीफ़ा हो जाना चाहिए। लेकिन समाधान कुछ और है, उस समाधान पे बात करनी चाहिए। केवल हम अपनी एक बना ले रट कि हमें साहब ये चाहिए, जिद हमारी पूरी हो, ये जिद का मामला नहीं है, बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। और बच्चे हमेशा अपना लक्ष्य पा सकें, उसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि सरकार उस पर प्रयास करे और कर रही है, और बच्चे भी अपने को सही मंच पर अपनी बात प्रस्तुत करें, भटके नहीं। आंदोलन भटकेगा, आंदोलन हिंसक होगा तो उसी दिन आपका आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो समाज में खराब संदेश नहीं जाए, ये जरूर जाए कि मेरे समाधान को सामने प्रस्तुत करे सरकार। फिलहाल सभी की नजर सरकार और छात्रों के बीच निकलने वाले समाधान पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि बातचीत के जरिए इस विवाद का जल्द हल निकलेगा, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपने निष्कर्ष तक पहुंचे। स्पेशल डेस्क, प्राइम टाइम्स न्यूज।